हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए साइंस के बहुत सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिर्फ बीपीएससी टेरी 4 टॉपर्स के लिए है। एक प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछे जाने वाले हैं और बहुत सारे पूछे गए। तो चलिए आज हम एक एक करके प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला क्वेश्चन का है कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है? आपसे कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस जो है ये आपको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसी में क्रेस्ट चर्व का निर्माण होता है। क्रेस्ट चर्व या एटीपी का निर्माण भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण। आपको देखिएगा तो राइबोसोम में होता है, इसमें क्रेस्ट चक्र का बनता है। क्या हो जाता है? क्रेस्ट चक्र भी इसी में चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कि बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। बल का एसआई मात्रक आपको दिया है, जूल हो सकता है, पास्कल होगा, न्यूटन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होगा? न्यूटन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है आपका 3 कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया हुआ आपका NaCl, Na2CO3, NaCl, NaHCO3। इस उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय का दिया हुआ है, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? मात्रा का है। तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का ऐसा ही मात्रक। किसका है? दूरी का ऐसा ही मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न का रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त का धक्का बनाने में विटामिन के कार्य करता है। कौन करता है? विटामिन के। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेवार है? आपका ध्यान मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस जो है इसके लिए मीथेन भी प्रभावित है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प भी है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि उपयुक्त से अधिक। इसका क्या हो जाएगा? एक से अधिक। आपका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्यात में, जल में, ठोस में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि की जो गति होती है सबसे अधिक ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ऑप्शन दिया हुआ है 6, 7, 8, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, अग्रनाशय को, पीयूष ग्रंथि को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इस पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। किसको? पीयूष ग्रंथि के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा को, कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का? वोल्टमीटर का, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपका? बायोगैस कह रहा है आपको, जो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है आपका मीथेन है। क्या है? मीथेन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल में कौन सा मैग्नीशियम पाया जाता है? तत्व पाया जाता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। कह रहा है कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? कमरे की अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ पारा, ब्रोमीन, आयोडीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जानते होइएगा कि ब्रोमीन जो है एक ही आपका तरल अवस्था में पाया जाता है और पारा भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। ज्यादातर आप कहिएगा कि डी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए अधातु कहता है, अधातु में हो जाएगा आपका ब्रोमीन होता है। अधातु में क्या हो जाएगा? अधातु पूछे तो ब्रोमीन, अधातु पूछे तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। धातु क्या है? पारा। तो यहाँ आपसे पूछा है अधातु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन जो है ये अधातु है और तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि लाफिंग गैस, क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो डेसिबल, हर्ज, वाट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ज। क्या होता है इसका एसआई मात्रक? हर्ज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि मानव अमाशय में भोजन को पचाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव में भोजन को पचाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका अमाशय में जो भोजन को पचाने में सबसे ज्यादातर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है अमाशय में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज्यादा अम्ल
यही पाया जाता है मुख्य रूप से। कौन सा? तो HCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वदाता, क्वेश्चन कह रहा है सर्वदाता रक्त समूह कौन है? सर्वदाता, यहाँ पे देंगे सर्वदाता पूछा जाता है तो यूनिवर्सल डोनर मतलब देने वाला। ऑप्शन दिया हुआ है ए, ग्रुप ए, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर देने की बात आ जाए तो रक्त में कौन सा दान कर सकते हैं? तो ओ में भी आ जाए तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा दिया जाता है? तो ओ नेगेटिव अगर ऑप्शन में रहा है तो ओ नेगेटिव को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ओ है, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन ऐसे ओ में कौन सा आएगा? तो ओ नेगेटिव आएगा। वही तरह सर्वग्राही पूछा जाता है लेने वाला डोनर, तो ए बी आ जाएगा। ए बी पॉजिटिव जो होगा ये सभी से ले सकता है, ए बी जो हो हर से ले सकता है, लेकिन देने में नहीं। देने के लिए सर्वग्राही सबसे कौन सा? ओ सा है, ओ हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि लोहे की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया हुआ आपका रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोहे की कमी से मानव में एनीमिया रोग होती है। कौन सी रोग होती है? एनीमिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है जल का वहन, जल का वहन कहा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। क्या होता है? जल का वहन होता है। जल का वहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपका है लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, बर्फ का पिघलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका भौतिक परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो भौतिक परिवर्तन आपका हो जाएगा क्या है कि भौतिक परिवर्तन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना कैसे परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है ये दोनों, है आपका भौतिक परिवर्तन है। तो आज के लिए इतना ही देते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।